दोस्तों, अगर आपकी वृषभ राशि है यानी टॉरस जॉडिक साइन है या वृषभ लग्न है तो देवगुरु बृहस्पति का 11 मार्च से मार्गी होना यानी सीधी चाल चलना आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर के आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका कैरियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी लव लाइफ जो है उसमें देवगुरु बृहस्पति जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। और मेरी आज की जो पोस्ट है वो इसी विषय पर है और बृहस्पति की सीधी चाल पर है। ये वही बृहस्पति ग्रह हैं जिसे हमारे नवग्रहों में देवगुरु का दर्जा हासिल है और बृहस्पति को अध्यात्म का, ज्ञान का, पुत्र का कारक माना जाता है, मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ये बहुत शुभ ग्रह हैं और जब यह उल्टी चाल में आते हैं तो इनके शुभ फलों में कमी हो जाती है, जब ये सीधी चाल में आते हैं तो इनके शुभ फलों में बढ़ोतरी हो जाती है। मैं बताना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 11 नवंबर 2025 से उल्टी चाल में है यानी रेट्रोग्रेड है। इससे उनके शुभ फलों में कमी चल रही है और अब 11 मार्च से वह सीधी चाल में आने वाले हैं यानी कमाल दिखाने वाले हैं। और 11 मार्च से वो सीधी चाल में आएंगे और 11 दिसंबर 2026 तक वो सीधी चाल में ही रहने वाले हैं, लेकिन बीच में वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। 2 जून को वह मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में आ जाएंगे जो बृहस्पति की उच्च राशि है और फिर अक्टूबर महीने तक अपनी इसी उच्च राशि में रहकर अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। फिर 14 जुलाई को वह अस्त हो जाएंगे और फिर 12 अगस्त की शाम को जाकर उदय होंगे। इस तरह जो देवगुरु बृहस्पति है वो अब वृषभ राशि वालों की लाइफ को पूरी तरह प्रभावित करने वाले हैं। और वृषभ राशि वालों के लिए जिनका टॉरस जॉडिक साइन है या लग्न है, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुंडली नहीं है, वो लोग अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। जिन लोगों का नाम ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो से शुरू होता है तो उनकी वृषभ राशि होती है। इस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र हैं, जिन्हें प्रेम का, रोमांस का, धन दौलत का, विलासता का, ऐश्वर्य का, स्त्री सुख का, वाहन सुख का, प्रेम सुख का कारक माना जाता है। ये हमें भौतिक सुख देते हैं, कला और प्रतिभा देते हैं, आर्टिस्टिक नेचर देते हैं, ऑपोजिट सेक्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता देते हैं, मटीरियलिस्टिक और लग्जरी लाइफ देते हैं। और अब जब 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति जो है वो मार्गी हो जाएंगे तो वृषभ राशि वालों की जिंदगी में कमाल करने वाले हैं। आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को प्रभावित करने वाले हैं, लेकिन बहुत अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो जब भी अपनी मार्गी अवस्था में आते हैं तो उनके शुभ फलों में बढ़ोतरी होती है, पूरी कृपा बरसाते हैं। तो जहां तक वृषभ राशि वालों के कैरियर का सवाल है तो कैरियर जो है जिसमें जगह जगह बीच में अड़चन आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, आप अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहे थे, कोई ना कोई व्यवधान आ रहा था, कोई ना कोई खलल पड़ रहा था, अब निश्चिंत हो जाइए। 11 मार्च से बृहस्पति आपके रास्ते से तमाम ऑब्स्टेकल, तमाम जो अड़चने हैं, तमाम जो हर्डल्स हैं वो दूर करते चले जाएंगे। आपके भाग्य की खिड़की खोलेंगे, भाग्य का पूरा आपको साथ मिलने वाला है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं और अपने कार्यस्थल पर आपको कन्फ्रंटेशन का, वाद विवाद का सामना करना पड़ रहा है, अपने अधिकारियों के साथ गुडविल नहीं रही है या कोलीग्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपकी समस्याओं का भी अंत जो है वो बृहस्पति करेंगे। 11 मार्च से बृहस्पति जब सीधी चाल में आएंगे, आपके सीनियर ऑफिसर्स आपके टैलेंट को पहचानेंगे, उसका सम्मान करेंगे, आपके कोलीग आपका साथ देंगे। वर्किंग प्लेस पे आपको एक बहुत पॉजिटिव माहौल जो है वो देखने को मिलेगा और आपकी टैलेंट भी दुनिया के सामने आएगी, आपका हुनर जो है वो सामने आएगा। आप अपनी पूरी क्षमता अपने वर्किंग प्लेस पर दिखाएंगे, प्रमोशन का योग बनेगा, मन चाही जगह पर पोस्टिंग का योग बनेगा, आपकी इंक्रीमेंट जो है, आपको वेतन वृद्धि हो सकती है, जंप मिल सकता है और आपकी जो सलाह है, आपकी जो गाइडेंस है, आपका जो विजन है उसे भी सराहा जाएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो बेहतर पैकेज पर आप किसी बड़ी कंपनी में जा सकते हैं। बेरोजगार हैं तो
रोजगार के रास्ते जो हैं अब देवगुरु बृहस्पति खोलने वाले हैं। आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, आप अपने लिए इनकम जनरेट करेंगे और इनकम का कोई स्थायी परमानेंट सोर्स जो है वो बृहस्पति वृषभ राशि वालों को देने वाले हैं। जहां तक पर्सनल लाइफ का सवाल है, आपके लव लाइफ का सवाल है, कहीं कोई दिक्कत चल रही थी, कोई दूरियां चल रही थी, वो करीबियों में बदलेंगी। आप एक दूसरे के निकट आएंगे, एक दूसरे की फीलिंग को, एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे, अपनी गलतफहमी आप दूर करेंगे और जीवन में प्रेम भी बरसेगा। आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी, घर में मांगलिक कार्य के योग भी बनेंगे, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा भी आप अपने पार्टनर के साथ करने वाले हैं। बृहस्पति ऐसा आपके लिए मार्ग बनाएंगे, आपको ऐसी सोच देंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। घर में विवाह योग्य संतान है तो घर में शहनाई भी बजेगी, क्योंकि बृहस्पति अब आपको उम्मीद से बढ़कर देने वाले हैं और आपको खुशियां देने वाले हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में अगर आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है तो आप अब बृहस्पति के मार्गी होने के बाद बिजनेस में भी तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे, को बड़ी डील फाइनल करेंगे, बिजनेस को विस्तार देंगे। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बृहस्पति का 11 मार्च से मार्गी होना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरी प्लानिंग के साथ अगर आप बिजनेस में उतरेंगे तो सफलता आपके कदम भी चूमने वाली है। आपके बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी, सेविंग में भी बढ़ोतरी होगी, इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। इनकम के नए साधन भी आपके लिए बनने वाले हैं। और आप अगर विदेश जाकर कोई काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी कामयाबी जो है वो बृहस्पति आपको देने वाले हैं। पारिवारिक संपत्ति को लेकर के, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई विवाद खड़ा हुआ है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है तो बृहस्पति की कृपा से वो विवाद भी सुलझेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको कामयाबी मिलेगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वकीलों पर जो आपका पैसा खर्च हो रहा था वो अब आपकी परिवार की सुख समृद्धि पर खर्च होगा। आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो बड़ा ओहदा आपको मिलने वाला है। और अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं तो भी आपके लिए भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। अगर आप टीचर हैं, अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं, अगर आप वकील हैं, अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो आपको आगे बढ़ने के एक से बढ़कर एक मौके जो हैं वो आप देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करने वाले हैं। थोड़ा सा आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट या पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है, इसलिए छोटी मोटी समस्या को आपने बहुत लाइटली नहीं लेना है। समय पर डॉक्टर की आप सलाह लेंगे, दवाई लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा, आपने ड्राइविंग थोड़ा संभल कर करनी है। किसी की झूठी गवाही देने से बचना है। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर बहुत थोड़ा सोच समझकर हस्ताक्षर आपने करने हैं। दूसरे लोगों की लड़ाई के बीच में आपने मध्यस्थ बनकर नहीं कूदना है, आपने उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना है, अन्यथा आप मानसिक चिंताओं से घिर सकते हैं। इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे और अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे। ईमानदारी से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे, गरीब लोगों की मदद करते रहेंगे। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उस पर पूरी आस्था रखते रहेंगे तो बृहस्पति आपको छप्पर फाड़ कामयाबी देने वाले हैं, आपको उम्मीद से बढ़कर देने वाले हैं, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल देने वाले हैं। और बृहस्पति का अब मार्गी होना वृषभ राशि वालों के लिए यूं कह लीजिए गोल्डन समय शुरू होने वाला है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली में अपने ग्रहों की ताकत देखना चाहते हैं, मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, आपको कुंडली दिखाने की प्रक्रिया, कुंडली दिखाने की फीस, कुंडली दिखाने का समय, सब कुछ लिखित में बता दिया जाएगा। अगर आप फ़ोन करते रहेंगे तो दिन में हजारों फ़ोन आते हैं। फ़ोन साइलेंट मोड पे रहता है क्योंकि मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मैं अकेला ही अपने फ़ोन अटेंड करता हूँ, अपने मैसेज देखता हूँ। जो रेलिवेंट मैसेज होते हैं, जिन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बताई होती है, उन्हीं को जवाब दिया जाता है।
कोई कॉल तब तक अटेंड नहीं की जाती जब तक मुझे मालूम ना हो कि कौन शख्स मुझे ये कॉल कर रहा है। मैं हूं गुरमीत बेदी।